बहुत सम्मानित मेरे गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति, सबसे पहले मैं उस युवा टीम जो हमें इतना भारी स्वागत करके मोटरसाइकिल और ट्रैक्टरों पर लेके आई, उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। मैं उनका ऋणी हूं। अब मैं अपने गांव के पूरी सरदारी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं ये प्रार्थना करता हूं आप मुझे आशीर्वाद दें। हम आपके बीच में 5 तारीख का चुनाव है, उस चुनाव की बात करने के लिए आपके बीच में पहुंचे हैं। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, ये चुनाव अति महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव इस देश की, इस प्रदेश की दिशा और दशा को तय करेगा। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिससे दिल्ली को बहुत ताकत मिलती है। दिल्ली को तीनों तरफ से घेरे हुए ऐसा प्रदेश है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत मजबूत सरकार केंद्र में है। उस सरकार ने आपकी सीमाओं को सुरक्षित किया है, देश के अंदर सुरक्षा का माहौल दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार होती थी, आपने देखा होगा, टीवी में देखते, अखबारों में पढ़ते थे रोज कि पाकिस्तान के सैनिक आते थे, गोली चलाते थे और हमारे सैनिकों के सिर काट के ले जाते थे। आपको पता होगा। जब से नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार बनी है, ये आदेश दे रखा है सेना को, अगर पाकिस्तान एक गोली चलाएगा तो हमारे सैनिक कम से कम 100 गोली चलाएंगे, गिनती नहीं करेंगे। सेना के ऊपर पत्थर चलाए जाते थे। आपको पता है, आज किसी की हिम्मत नहीं है कश्मीर के अंदर सेना के ऊपर आंख उठाकर देख ले। आप देखते थे पहले, मेरे जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको पता है कि आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, कभी पार्लियामेंट में हमला होता था, कभी अपना अक्षरधाम मंदिर में हमला होता था, कभी बसों में, कभी स्टेशन में, हर जगह असुरक्षा का माहौल था। आज जितना आतंकवादी पाकिस्तान से आता है उसको कश्मीर के अंदर ढेर कर दिया था, आगे नहीं बढ़ने देते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये छोटे काम नहीं, बहुत बड़े काम है सुरक्षा की जो आपको दिए गए। केंद्र की जो योजनाएं हैं, चाहे जन धन योजना के तहत आपके खाते खोलने का काम हो, चाहे आयुष्मान कार्ड बनाने का काम हो, चाहे गरीबों को राशन देने का काम हो, चाहे गैस कनेक्शन देने का काम हो, कितने काम है मैं गिनवाने लगूं तो बहुत लंबी लिस्ट है। पढ़ने लग जाए तो 1-1.5 घंटे का समय लगेगा। ये सब वेबसाइट पे और उनपे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको पता है। हमारी हरियाणा की सरकार जब से बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जब से नायब सैनी बने हैं, उन्होंने पहली कलम से 1,20,000 जो कच्चे घर उनको पक्का करने का काम किया। 2 लाख नौकरियां पिछले 10 साल में बिना पर्ची और बिना खर्ची के दी गई। किसी भाई का एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। सिफारिश ढूंढते थे या पैसे देने का काम करते थे नौकरियों में। आपको ये पता, ये हालात थे। नायब सैनी जी ने फैसला किया है, जो मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, गैस का जो सिलेंडर है 500 रुपए में मिलेगा। 500 रुपए में आपको बताना चाहता हूँ, स्कीम वो लागू हो गई है। 2100 रुपए आपके खाते में आएंगे। जो माताएं बहनें महिलाएं जो है सबके खाते में आएंगे। आपको याद होगा, जब हमारी सरकार ने सत्ता संभाली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो बुढ़ापा पेंशन 1,000 रुपए होती थी, उसको 3,000 रुपए करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और आगे और बढ़ाएंगे। ऐसी सरकार की मंशा है, ऐसी सरकार की योजना है। मेरे किसान भाई बैठे हैं, किसानों की 24 की 24 फसलों MSP पे खरीदी जाती है। किसानों को सम्मान निधि देने का काम भी इसी सरकार ने किया। तो सरकार बहुत काम करना चाहती है। मेरे जो गरीब पिछड़े हैं उनको 100 गज के प्लॉट देने का काम भी ये सरकार कर रही है। जो BPL के लोग हैं उनके फार्म भरे जा रहे हैं, आप भरवा दो, मिलेंगे मकान बनाने की योजना सरकार की। जिन्होंने फार्म भर दिए हैं उनको सबको प्लॉट मिले, किसी का बाकी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और प्लॉट नहीं मिलेंगे, आपको मकान बना के देगी सरकार, 2 कमरे का, 3 कमरे का, जैसा भी योजना होगी। ये सारी चीजें हमारी जो एक संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया है, उसमें सारी योजनाएं आप पढ़ सकते हैं। 20-22 उसमें पॉइंट है। तो कहने को बातें बहुत हैं। आज का जो चुनाव है, ये चुनाव एक इस तरह से बना दिया गया है जैसे कोई युद्ध हो। हमने बहुत चुनाव लड़े, हमने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा। एक दूसरे पर कभी छिटाकशी नहीं गई किसी ने की। चुनाव है, जनता भगवान है, जनता जनार्दन है। जनता फैसला करते है कि जिस किस्मत में होगा वो जीत जाएगा। तो इसमें इतनी बकवास करने की, इतनी फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं होती। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। जो दोनों कैंडिडेट हैं, मैं आपसे ये कहने के लिए बीच में आया हूँ, मतलब झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं है, फालतू की बात करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका मान भी करूंगा, आपका सम्मान भी करूंगा, आपके सारे काम भी करूंगा। मैं भरोसा लेके आपके बीच में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं वो सारे वादे पूरे करेगी।
कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने कभी घोषणा करके कोई काम नहीं किया। उनकी सरकार हिमाचल में है, उनकी सरकार कर्नाटक में, तेलंगाना में, आप पता कर लिए, एक भी उन्होंने स्कीम लागू नहीं की। हिमाचल की सरकार की तो हालत ही है। पिछले दिन आपने टीवी में देखा होगा, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री आगे कह रहे थे हम तनख्वाह नहीं लेंगे। विकास का पहिया तो ठप हो ही गया है, अर्थव्यवस्था भी वहां की चौपट हो गई है। तो बहुत देर से आप बैठे हैं, बहुत लेट आए हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए मैं आपसे 3-4 दिन का समय रह गया है। चुनाव में हम बहुत आगे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है चुनाव को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। आप 3-4 दिन और मेहनत कर दें, एक आदमी नरेंद्र मोदी बन के, नायब सैनिक बन के इस चुनाव को लड़ दे, ये अपील करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।